सियोना योहान को एक वीडियो दिखाती है। उस वीडियो के अंदर बहुत सारे गुंडे किम का पीछा कर रहे थे। वीडियो दिखाने के बाद सियोना योहान से कहती है कि मैं तुम्हें पूरी तरीके से अकेला करना चाहती हूँ ताकि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे बन सको। इतना कहकर सियोना वहाँ से चली जाती है और योहान अपनी सारी हिम्मत जुटाकर अपनी जासूस की बॉडी के पास पहुँचता है। योहान को इस बात का बहुत दुख हो रहा था कि उसने अपने जीवन के एक अहम इंसान को खो दिया, पर अब किम को बचाने के लिए योहान सोइन को कॉल करता है और उसे बताता है कि किम के पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए हैं। सोइन भी योहान की बात मान लेती है और जल्द से जल्द किम को बचाने के लिए उसी बस्ती में जाती है जहाँ पर किम को वो गुंडे परेशान कर रहे थे। वक्त पर पहुंचकर सोइन किम की जान बचा लेती है और जब किम उससे पूछता है कि तुम्हें मेरी हालत के बारे में कैसे पता चला, तो सोइन किम से झूठ बोलते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारे बारे में कंट्रोल रूम से पता चला। दूसरी तरफ योहान का खून बहुत ज्यादा बह रहा था। योहान एलिया को कॉल करने की कोशिश भी करते हैं, पर एलिया अपना फोन ही नहीं उठाती। ज्यादा खून बहने की वजह से योहान बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ सियोना योहान के बाकी ग्रुप मेंबर्स पर भी हमला करवाती है। बाकी ग्रुप मेंबर्स से मेरा मतलब है जेयू केमिकल फैक्ट्री के लॉयर, सोइन के सीनियर पुलिस ऑफिसर और वो लड़की जिसने मिस चा के बेटे के खिलाफ झूठी गवाही दी थी। पुलिस ऑफिसर और लॉयर तो एसआरएफ के गुंडों को चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं, पर उस लड़की का किडनैप हो जाता है। दूसरी तरफ लॉयर और पुलिसमैन एसआरएफ के गुंडों को चकमा देने के बाद योहान की लोकेशन ट्रैक करके उसे बचा लेते हैं। लॉयर योहान को बताता भी है कि उन सभी पर अटैक हुआ है और उस लड़की का तो किडनैप भी हो गया है। योहान को जैसे ये बात पता चलती वो लॉयर और पुलिस ऑफिसर से कहता है कि तुम दोनों को जाकर उस लड़की यानी कि मिस हान को ढूंढना चाहिए। घर जाते वक्त योहान पैनिक करते हुए एलिया को कॉल करता है और उससे कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरे आने तक तुम घर के दरवाजे मत खोलना, चाहे फिर दरवाजे पर कोई भी हो। एलिया भी योहान की बातें मान लेती है, पर जैसे योहान घर पहुँचता है वो देखता है कि सियोना अपनी जासूस के साथ एलिया के साथ ब्रेकफास्ट कर रही है। योहान अपने घाव को छुपा लेता है जिससे कि एलिया को कुछ भी ना पता चले। योहान को देखकर एलिया उससे कहती है कि सियोना ने उनके घर के बाहर किसी अजीब आदमी को देखा और तुम्ही ने सियोना को मुझे चेक करने के लिए भेजा ना। योहान एलिया से कुछ भी कह पाता इससे पहले सियोना की जासूस योहान को अपनी गन दिखाने लगती है। गन देखने के बाद योहान को भी एलिया से झूठ कहना पड़ता है कि उसी ने सियोना को एलिया का ध्यान रखने भेजा था। इस मौके का फायदा उठाते हुए सियोना योहान को डराने लगती है कि अगर योहान ने जरा सी भी चालाकी की तो वो एलिया को चोट पहुंचाएंगी। योहान भी एलिया की सेफ्टी को देखते हुए सियोना से कुछ नहीं कहता। सियोना के घर से जाने के बाद एलिया योहान से पूछती है कि सियोना इतनी ज्यादा अजीब क्यों है। साथ ही साथ एलिया ये भी नोटिस करती है कि योहान को बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है। योहान जब एलिया के कोई सवाल का जवाब नहीं देता तो एलिया योहान का कोट खोल देती है जिसके पीछे योहान ने अपना जख्म छुपाया हुआ था। इतना सारा खून देखकर एलिया डर जाती है और योहान से पूछने लगती है कि तुम ठीक तो हो ना। तो योहान एलिया को हक करता है और उससे कहता है कि अब मैं ठीक हूँ, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ किम सोइन से माफी मांगता है और सोइन को प्रपोज करता है। सोइन जब कोई जवाब नहीं देती तो किम उसे किस करता है। किस से सोइन इतनी शर्मा जाती कि वो किम की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती और किम के घर से चली जाती है। सोइन को इस तरह शर्माती देख किम को भी समझ नहीं आता कि उसने सोइन को किस करके गलती तो नहीं कर दी। दूसरी ओर योहान को इस बात का दुख सता रहा था कि उसकी वजह से उसके जासूस की जान चली गई और अब मिस हान भी किडनैप्ड है। इन दोनों के बारे में सोचते हुए योहान को याद आता है कि उसने आइजैक को प्रॉमिस किया था कि वो कभी भी किसी भी मासूम की जान खतरे में नहीं डालेगा। पर योहान की जासूस की मौत के बाद और मिस हान के गुमशुदगी के बाद योहान को लग रहा था कि उसने आइजैक से किए हुए वादे को तोड़ दिया। इसी बात का रिग्रेट योहान को अंदर ही अंदर से खोखला कर रहा था। अगले दिन किम जिंजू को बताता है कि ये वायरस वाली खबर झूठी है और असलियत में एसआरएफ उस जगह पर कब्जा करना चाहती है ताकि वो अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बना सके और उसी जगह को हथियाने के लिए एसआरएफ वहाँ रह रहे लोगों को मार पीट कर भगा रही है और अपनी इस हैवानियत को वायरस के नाम के पीछे छुपा रही है। जिंजू किम की बातों पर यकीन नहीं करती, पर जब वो खुद जाकर उस मोहल्ले में एसआरएफ के गुंडों की हैवानियत देखती है तो उसे खुद समझ आ जाता है कि उसने कल झूठ बोलकर कितनी बड़ी गलती की। रात में किम के घर पर लौटने के बाद सोइन किम का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है, वो भी एक हक के साथ। अगले दिन प्रेसिडेंट ह्यो पूरे देश के सामने ऐलान करते हैं कि देश में बढ़ते वायरस की वजह से लाइव कोर्टरूम शो को हमेशा हमेशा के लिए बंद किया जा रहा है और लाइव कोर्टरूम शो की जगह एक इमरजेंसी कोर्टरूम शो शुरू होगा जिसकी जज जिंजू होंगी। प्रेसिडेंट ह्यो ने ये कदम इसलिए उठाया था क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं योहान अपने लाइव कोर्टरूम शो में प्रेसिडेंट ह्यो और उनके साथियों का ही भांडा ना फोड़ दे। इस खबर को टीवी पर देखने के बाद सोयन किम को इस बारे में बताती है।
सब कुछ जानने के बाद किम सुन को समझाने की कोशिश भी करता है कि ये वायरस वाली खबर सिर्फ एक अफवाह है और असलियत में सियोना और प्रेसिडेंट ह्यो मिलकर कुछ बड़ा प्लान कर रही है। किम सुन को समझाने की कोशिश भी करता है कि इस समय शहर में जो कुछ भी चल रहा है उसे सिर्फ और सिर्फ योहान ही रोक सकता है, पर सोइन किम की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। सोइन किम से ये भी कहती है कि मैं योहान के सच के बहुत नजदीक हूँ। सोइन की ये बात सुनने के बाद किम उसे समझाते हुए कहता है कि इस समय योहान के सच से ज्यादा इम्पोर्टेंट इस शहर में रह रहे लोगों की जान है। किम के इतना समझाने के बाद भी सोइन को बस योहान की सच की ही पड़ी थी। थोड़ी देर बाद किम योहान के ऑफिस में जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम उस मोहल्ले में रहने वाले लोगों के लिए कुछ नहीं करोगे। किम उसी मोहल्ले की बात कर रहा था जहाँ पर एसआरएफ के गुंडे लोगों को बेरहमी से मार रहे थे। किम और योहान आपस में बात कर ही रहे होते कि तभी कमरे में जिंजू आ जाती है और योहान और किम से कहती है कि वो दोनों जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें जिंजू उनका पूरा साथ देंगी। जिंजू के कॉन्फिडेंस को देखकर योहान किम से कहता है कि अब हम लोगों के लिए चीजें और भी ज्यादा आसान हो जाएंगी। प्लान के मुताबिक जिंजू चेयरमैन मिन के पास में जाती है और उन्हें कन्विंस करती है कि वो उन्हें लाइव कोर्टरूम शो का आखिरी एपिसोड शूट करने दे। उस एपिसोड में योहान खुद अपने हाथों से अपनी जगह जिंजू को देगा ताकि लोगों को योहान की डिजाइन करने से कोई आपत्ति ना हो। जिंजू का प्लान सुनने के बाद चेयरमैन मिन उससे पूछते हैं कि अगर मैं तुम्हें परमिशन दे भी दूं तो इसकी क्या गारंटी कि योहान अपनी जगह तुम्हें लाइव कोर्टरूम शो का जज बनाएगा। चेयरमैन मिन की सारी बातें सुनने के बाद जिंजू उनसे कहती है कि ये सब बातें आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं योहान को मना लूंगी। जिंजू का कॉन्फिडेंस देखकर चेयरमैन मिन उसे लाइव कोर्टरूम शो का लास्ट एपिसोड शूट करने की इजाजत दे देते हैं। जिंजू को चेयरमैन मिन की परमिशन की जरूरत इसलिए थी क्योंकि जिस चैनल पर योहान का लाइव कोर्टरूम शो आता था वो चैनल चेयरमैन मिन का है। जिंजू, योहान और किम मिलकर लाइव कोर्टरूम शो के डायरेक्टर को भी अपने प्लान में शामिल कर लेते हैं। दूसरी ओर बहुत छानबीन के बाद सोयुन को जुंग जोसेफ मिल जाता है और वो उससे योहान के मामले में पूछताछ भी करने लगती है। उन दोनों के बीच की बातें हमें इस एपिसोड में नहीं बताई गई है। दूसरी तरफ योहान के आदमी जाकर चेयरमैन मिन के ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन को अपनी हिरासत में ले लेते हैं। योहान ने ऐसा इसलिए करवाया था क्योंकि जब वो लोग लाइव कोर्टरूम शो शूट करेंगे तभी चेयरमैन मिन और प्रेसिडेंट ह्यो अपनी जी जान लगा देंगे कि वो लोग इस शो को एयर ना कर सके। इसलिए पहले ही इस प्रॉब्लम से बचने के लिए योहान ने अपने आदमी भेजकर ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन को अपनी हिरासत में ले लिया था। उस मोहल्ले में पहुंचकर डायरेक्टर के कैमरा सेटअप करने के बाद योहान लाइव कोर्टरूम शो के जरिए पूरी देश की जनता को ये बताता है कि इस मोहल्ले में वायरस जैसा कुछ भी नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट ने अपने ड्रीम हाउस प्रोजेक्ट के लिए इस जगह के लोगों को बंदी बना लिया है ताकि वो इन लोगों से जगह खाली करवा सके और अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सके। देश की जनता के सामने सारी बातें रखने के बाद योहान उनसे पूछता है कि अब आप बताइए, क्या इस देश की गवर्नमेंट गिल्टी है या नहीं। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ह्यो को जैसे ये बात पता चलती है वो अपने गुंडे से ये कहती है कि किसी भी तरीके से मुझे योहान से छुटकारा चाहिए। चेयरमैन मिन भी ब्रॉडकास्टिंग रुकवाने की कोशिश करते हैं पर योहान के आदमी चेयरमैन मिन के आदमियों को ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन के अंदर घुसने ही नहीं देते। योहान, जिंजू और किम ऊंचाई पर खड़े थे और वो गुंडे लोगों पर नीचे अत्याचार कर रहे थे। योहान, जिंजू और किम का लाइव कोर्टरूम बीच में रोकने के लिए वो गुंडे उन तीनों पर पत्थर फेंकने लगते और एक पत्थर किम को लग भी जाता है। ब्रॉडकास्टिंग के जरिए ये सीन सोलिन देख लेती है और उसे किम की चिंता होने लगती है और किम को बचाने के लिए सोलिन भी उसी मोहल्ले की तरफ बढ़ती है जहाँ पर किम शूट कर रहा था। शाम हो गई थी और अभी भी उन गुंडों ने ना ही लोगों पर अत्याचार करना बंद किया था और ना ही जजेस पर पत्थर फेंकना बंद किया था। जब एक पत्थर योहान को लग जाता है तो वहाँ पर मौजूद मासूम लोग भड़क जाते हैं। ऐसे ही एक बूढ़ा आदमी चेयरमैन ह्यो के गुंडे को जाकर धक्का देता है, ये कहते हुए कि तुम योहान को कैसे पत्थर मार सकते हो। ये गुंडा चेयरमैन ह्यो का चहेता गुंडा था। बूढ़े आदमी को योहान की तरफदारी करता देख इस गुंडे को गुस्सा आने लगता है और वो अपना सारा गुस्सा बूढ़े आदमी पर निकालने लगता है, उसे बेरहमी से मारते हुए। बूढ़े आदमी की ये हालत देख योहान उस गुंडे पर चिल्लाता भी है पर वो गुंडा योहान की कोई बात नहीं सुनता। सुनेगा भी कैसे, उसे इंसानों की भाषा समझ कहाँ आती होंगी। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ह्यो लाइव कोर्टरूम शो रुकवाने के लिए ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन और जिस मोहल्ले में योहान का कोर्टरूम शो चल रहा था उस मोहल्ले की इलेक्ट्रिसिटी बंद करवा देते हैं। मोहल्ले में जैसी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, योहान, किम और जिंजू अपने फोन में मौजूद लाइव कोर्टरूम शो ऐप के जरिए सभी देशवासियों को बताते हैं कि इस जगह पर चल क्या रहा है। तीनों जजेस का साथ देते हुए वहाँ पर मौजूद मासूम लोग भी अपने फोन की फ्लैशलाइट की मदद से रोशनी करते हैं। इतना सब कुछ सहने के बाद वो मासूम लोग एकजुट होकर उन सभी गुंडों का डटकर सामना करते हैं और उन्हें अपने मोहल्ले से भगा देते हैं।
इन मासूम लोगों का साहस देखकर तीनों जजेस को बहुत खुशी होती है। कोर्ट रूम शो खत्म होने के बाद सोहिन किम से मिलने आती है। तभी सोहिन के पीछे से एक गुंडा तीनों जजेस पर गोली चलाने वाला होता है, पर बदकिस्मती से वो गोली सोहिन को लग जाती है। सोहिन को जख्मी हालत में देख किम उसे संभालने जाता है, पर सोहिन इतनी चोट लगने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ किम की ही चिंता कर रही थी। अपने आखिरी वक्त में भी सोहिन किम से आई लव यू कहती है और किम को हमेशा हमेशा के लिए अकेला छोड़कर चली जाती है। अपने प्यार को अपने ही हाथों में दम तोड़ता देख किम खुद को संभाल ही नहीं पाता। दूर खड़ी होकर योहान ये सब देख रहा था। वो किम की मदद भी करना चाहता था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि सोहिन इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी थी।